जान उस फ़ोन स्क्रीन को कब से घूरे जा रहा था तो जियांग चैंग उससे पूछता है, क्या हुआ? जान शाय किया और बोला, यार मुझे मम्मा से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा है किस तरह उनका चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था। इसका मतलब वो ठीक से सोती भी नहीं होंगी। जियांग चैंग बोला, तू उनसे दूर है ना इसलिए। जान हाँ में सिर हिलाया और उसे वाइन का कप थमाते हुए बोला, चल पी ले, सब भूल जाएगा। फिर दोनों काफ़ी ड्रिंक करते हैं। जियांग चैंग तो थोड़ा होश में था, लेकिन जान ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। तभी एक लड़की उससे अप्रोच करती है, पर जान उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं था। वो लड़की मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शाहजहान को कोई जानता नहीं कि वो विंग का बेटा है, क्योंकि वो कभी भी विंग के साथ मीटिंग पर और न ही इंटरव्यूज़ पे गया। सिर्फ उसके निजी लोग जानते हैं। स्कूल और कॉलेज में सिर्फ टीचर और प्रिंसिपल जानता है कि जान कौन है। जान नशे की वजह से वहीं काउच पर लेटा था और जियांग चैंग उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उठ ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ बिंग वांजी का सर सहला रहा था। वो कुछ सोचता है और वांजी उसके चेस्ट पर है, अपना सर रखे सो रहा था। पहले बिंग चेक करता है क्या वांजी अच्छी तरह सो गया। फिर वह बेड से उठा। वो दोनों ही नेकेड थे। बिंग कपड़े वेयर करता है और अपने बॉडीगार्ड, जिसका नाम किम सांग, उसके साथ मेंशन से चला जाता है। किम सांग कार ड्राइव कर रहा था। वो बार पर जाते हैं। अंदर जाते ही सामने जंगशंग को पाया तो उसे पूछा, जान कहाँ है? जंगशंग काउच की तरफ इशारा किया, जहाँ जान बेहोश हालत में लेटा हुआ था। विंग उसे उठाता है। विंग भी की आवाज़ सुनकर जान अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, पर उसे ब्लड दिख रहा था। वो विंग के नेक के पास जाते हुए विस्पर करता है, बाबा। विंग शाय करता है और काउच से जान को उठाता है। जंगशा भी उसकी मदद करता है। विंग और जान दोनों ही सेम हाइट के हैं। विंग जान को जंगशंग के घर ले जाता है, उसे बेड पर लेटा देता है। वो जियांग चैंग को थैंक यू कहता है क्योंकि जियांग चैंग उसकी केयर कर रहा था। जियांग चैंग बोला, इट्स ओके मिस्टर शाओ, वैसे भी जान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा। विंग मुस्कुराया और बोला, बस कुछ दिनों की बात है, आई होप ये ठीक रहे। विंग वहाँ से जाने लगा और जियांग चैंग उसे बाहर तक छोड़ता है। विंग जब घर वापस आया तो वो देखता है वांजी अभी भी पीसफुल सो रहा। वो कुछ बोले ही बिना उसके बगल पर सो गया। सुबह 8:30 बजे जान का नींद खुला, वो भी घड़ी के अलार्म से। वो जल्दी जल्दी तैयार होता है क्योंकि 9 बजे ही उसका इंटरव्यू है। वो 9 बजे से पहले ही बैंकॉक पहुंचना है। वो जल्दी जल्दी से ही नीचे जाता है और यानली ब्रेकफास्ट लगा रही थी, पर जान को वहाँ से जल्दी जाने लगा। यानली उसे हेडेक का मेडिसिन खिला दी और ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है तो जान जल्दी से सिर्फ एक ब्रेड को मुंह में दबाए वहाँ से भागते हुए कार पार्किंग पर आया। जियांग चैंग का एक ड्राइवर उसे बांग कंपनी पहुंचा दिया। जैसे वह अंदर जाने लगा तभी उसका फ़ोन बजा। जान पिक करता है तो दूसरी तरफ से जियांग चैंग बोला, तू कहाँ रह गया, जल्दी आ, अगर तू जल्दी नहीं पहुंचा तो ये नौकरी भी गई। कंपनी के बाहर बड़ी बड़ी कांच लगी हुई थी तो जिसमें उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। वो रिफ्लेक्शन पर खुद को देखते हुए कहता है, यार अपन टाइम से पहले पहुंच गया, और खुद को आंख मारता है। फ़ोन कॉल कट कर अंदर जाने लगा। जान का हैंडसम फेस मजाक थोड़ू है कि कोई भी उसे फ्लर्ट ना हो। वहाँ से के फीमेल और कुछ मेल वर्कर्स और जो इंटरव्यू देने आए थे वो भी जान के हैंडसम फेस के लिए उस पर फ्लैट हो जाते हैं। वो सबको इग्नोर कर सीट नंबर 3 पर जाकर बैठ जाता है। अभी सीट नंबर 2 का इंटरव्यूज़ चल रहा था। वो लड़की मुंह फुलाते हुए केबिन से बाहर आई। अब बारी जान की थी। वो अपने सीट से उठा और केबिन के दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया। हमारा नवाब ज़्यादा शाहजहान अपने बालों को ठीक करता है और केबिन के अंदर जाता है। अंदर एक शख्स एक फाइल पर ध्यान दे रहा था। उसका सर नीचे फाइल को रीड करने में बिजी था, जिस वजह से उसका शक्ल पूरी तरह से नहीं दिख रहा था। उसके बगल में जियांग चैंग खड़ा था। वो जान को रिव्यूज़ फाइल ईबो को देने का इशारा करता है तो जान उसे ईबो के सामने रख देता है। ईबो उस फाइल को बंद कर साइड रख देता है और जान के रिव्यू फाइल को देखने लगा। वो जान की
तरफ देखा। 1 मिनट के लिए जान उसे ब्राउन आंखों पर खो गया। वो बड़े ध्यान से उस शख्स को देख रहा था। ईवो उस फाइल की तरफ देखते हुए बोला, शाहजान, तुम्हारी एज बहुत कम है, तुम्हें जॉब क्यों चाहिए? जान तो कुछ सुना ही नहीं। वो सामने उस खूबसूरत इंसान को घूरे जा रहा था। उसके डॉल फेस को देख रहा था। उसका हर एक मोमेंट उस स्लो मोशन में दिख रहा था। जंग चंग जल्दी से उसके पैर पे मारता है तो वह रियलिटी में वापस आ गया। जंग चंग के पास वाली टेबल पर जान बैठा था। वो सोचता है अब उसे क्या एक्सक्यूज़ देना चाहिए। वो बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है। इस पर जंक्शन मुंह दबाए हंस रहा था। तो ईवो कहा, ठीक है, कल से तुम आ जाना और तुम काम सीख लो। कल हमारा इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मिस्टर जियांग तुम्हें सारा काम सिखा देंगे। और वो जियांग की तरफ मुड़ा, बोला, इंटरव्यूज़ यहीं पर ख़त्म कर दो, हमारे सेक्रेटरी के लिए यह ठीक रहेगा। जंग चंग हाँ पर सिर हिलाया। ईवो वहाँ से उठकर चला जाने लगा और अभी भी जान उसे घूरे जा रहा था। उसकी नज़र उसे हट नहीं रही थी। उसके जाने के बाद जंग चंग जान के पास आया और उसके आर्म पर स्लैप लगाते हुए बोला, तू उसे घूर क्यों रहा है? अगर वो देख लेता तो देने से पहले ही नौकरी से निकाल देता। जान अभी भी उस गेट को देख रहा था। वो बोला, यार मुझे अजीब फील हो रहा है, जैसे कि मेरे पेट पर गुदगुदी हो रही और मेरा हार्ट वो बाहर ही आना चाहता है। जान की ऐसी हालत देखकर जंगशंग बोला, अब तू ये मत कहना कि तुझे ईवो पसंद आ गया। जान सीधा जवाब दिया, क्या उसका नाम ईवो है? हाँ, मुझे ईवो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो कुछ सोचता है और बोला, चल मुझे काम सिखा, मैं आज घर नहीं जाने वाला। तो जंगचंग इरिटेट होते हुए बोला, अगर तू ईवो की वजह से यहाँ रुकना चाहता है तो रहने दे। वो गया, अब वो कल ही आएगा। जब यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं रहता तो वो चला जाता है। तो जान सेट फेस बनाते हुए बोला, तो रहने दे, मैं भी घर में सीख लूँगा, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए जान वहाँ से जाने लगा। जंगचंग पीछे से चिल्लाते हुए बोला, मेरे लिए रुक, मैं भी आ रहा। जंगचंग भी केबिन से बाहर आया। वो सबको बताता है कि इंटरव्यूज़ ओवर हो गई। फिर वो जान के साथ घर वापस आ गया। यहाँ यानली काफ़ी तैयारी में बिजी थे तो जंगचंग उससे पूछा, क्या कोई आ रहा है शीजे? यानली बोली, हाँ, जिन कॉप से उसका ओल्डर सन और डॉटर भी। तो जंगचंग कंफ्यूज होते हुए बोला, पर क्यों? तो यानली शाय की और बोली, चैंग, मैंने बताया तो था। यानली शर्मा रही थी। तो जंगचंग कहा, हाँ याद आया, वो जिन जिश्वन आपको पसंद है ना शीजे? तो यानली शर्मा कर किचन की तरफ भाग गई। दोनों की बातें सुन रहा था। पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर कहता है, क्या जिन्स के एक डॉटर भी है? इसका मतलब मैंने उस दिन उसकी डॉटर को ही छेड़ दिया। जंगचंग मुझे कहीं छिपा दे, मैं उन लोग के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। जंगचंग ज़ोर से हंसने लगा और जान वहाँ से भागकर रूम की तरफ चला जाता और ख़ुद को लॉक कर लिया। अभी भी जंगचंग हंस रहा था। थोड़ी देर बाद जिन्स पहुँच जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 लोग थे और बॉडीगार्ड थे। एक जिनजिश्वन और दूसरा म्याम्या थी। यानली जान को वहाँ नहीं पाती तो जंगशंग से पूछती है, जिस पर जंगशंग कहता है कि अब फिक्र मत करो शीजे, मैं उसे लेकर आता हूँ। किसी भी तरह जंगचंग उसे बाहर लेकर आता है। शाओजान चुपचाप वहाँ खड़ा था तो म्याम्या उसके पास आते हुए बोली, तुम शाओजान हो ना? तो जान बोला, शाओजान? कौन शाओजान? मैं ये नहीं हूँ। जंगचंग तो जान की सिचुएशन पर हंस रहा था। वो बोली, वैसे मुझे वो फ्लैट पसंद था, पर मेरे डैडी की वजह से तुम नौकरी से जाना पड़ा। तुम चाहो तो दोबारा डैड की वजह से तुम्हें जॉब पर रख सकती हूँ। पहले तो जान के पास कोई रीज़न नहीं था। वो चाहता था तो जॉब छोड़कर जिन कॉप को दोबारा ज्वाइन कर लेता, पर अब उसे वोंग कॉप में रहने का रीज़न मिल गया, इसलिए वो अब किसी भी हालत में जाना नहीं चाहता। वो सीधा बोला, नहीं मिस मियाँ, मुझे जॉब मिल गई है और वो मेरे लिए बेटर है। ऐसा कहकर शाओजान वहाँ से अपने रूम में चला गया। मियाँ तो सोच में पड़ गई। वो लड़का
कल तक उसे फ्लर्ट कर रहा था, अब उसे मिस बुला रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है। जान अपने बेड पर लेटा वांग यूबो के बारे में सोच रहा था। वो जल्दी से सोना चाहता था ताकि जल्दी उठकर वांग को पहुंच सके और उससे देख सके, उसके बारे में जान सके, उसे इम्प्रेस कर सके। पर लकीली उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। यानलिन ने उसका डिनर उसके रूम पर ही भिजवा दी थी और यानली जंगशा जिनके साथ डिनर किया था। मोहब्बत है तुमसे